Children, this is science period. The chapter is continued. Animal lifestyle. First topic is habitat. There are different types of habitat: forest, desert, polar regions, oceans, freshwater. After that, I have explained about adaptation. Okay, adaptation, breathing, how animals breathe through lungs, spiracles, skins. We have explained it. Water animals. Okay, feeding. कल मैंने पढ़ाया था फीडिंग यानी कि खाने के आधार पे जानवरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसे जानवर जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं, और जो सिर्फ मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया था ओमनिवोरस, जो फ्लैश और प्लांट्स प्रोडक्ट दोनों खाते हैं, वो ओमनिवोरस की कैटेगरी में आते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे बॉडी कवरिंग, यानी कि जानवरों की बॉडी किस किस से कवर होती है और वो क्या क्या हेल्प करती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक बॉडी का एक पार्ट्स जो होता है, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, वो किसी न किसी तरीके से बॉडी को हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी का जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, चाहे वो स्किन हो, आईज हो, ईयर हो, है ना, टेल हो, ठीक है, टोज हो, तो चाहे जो हो वो उनके पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स उनको हेल्प करते हैं सरवाइव के लिए। ठीक है, द बॉडी कवरिंग ऑफ एन एनिमल हेल्प इट टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग इन द एनिमल्स, यानी कि देखिए अलग अलग टाइप्स के बॉडी की कवरिंग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। आपको पता है अधिकतर जो बच्चे देने वाले जानवर होते हैं उनके ऊपर हेयर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, काउ, गोट एक्सेट्रा हैव हेयर ऑन देयर स्किन, है ना। जो ऐसे लोग होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, स्किन के ऊपर बाल होते हैं। आपने बकरी के ऊपर देखा होगा, काऊ के ऊपर भी देखा होगा, छोटे छोटे होते हैं ना। यॉक है, सीप है, बफेलो है, ऑक्स है ना, हॉर्स है ना। तो सम एनिमल्स लाइक शीप, यॉक, पोलर बियर हैव फर और ऊल। लेकिन उनमें से कुछ जानवर क्या रखते हैं, पोलर बियर, यॉक और शीप, फर और ऊल, फर या ऊल, ऊन होती ना। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, यानी कि बरसात और ठंड से उसको बचाते हैं। क्या, फर और कोल, सॉरी फर और ऊल, जो गोट और याक, शीप या और याक की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली आपको कहाँ मिलते हैं, पोलर रीजन्स में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है ना, बारिश भी होती है। तो अब देखिए जैसे बर्ड्स हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनके बर्ड्स में भी ऐसे पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, द बॉडीज ऑफ द बर्ड्स आर कवर्ड विथ फीदर्स। फीदर्स, ये फीदर्स होते हैं ना उसके बॉडी के ऊपर। तो दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, ये सिर्फ जो फीदर्स हैं बर्ड्स को ठंड और बारिश से बचाते ही नहीं, बल्कि दे आल्सो हेल्प इन फ्लाइट, उड़ने में भी मदद करते हैं। यानी कि जो बर्ड्स के बॉडी होती है वो फीदर से कवर होती है। तो ये कवर होने की वजह से इसका जो इंटरनल पार्ट है वो रेन एंड कोल्ड से सुरक्षित रहता है। लेकिन ये जो फीदर्स हैं ये उड़ने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि बीटल्स have a hard outer covering that protect the body. It is called the cuticle.
इसके क्या बोलते हैं, कटिकल, कटिकल, है ना। एनिमल्स लाइक स्नेल, टॉर्टाइज, टर्टल आर प्रोटेक्टेड बाय ए सेल, है ना। इनके आपने उसको देखा है, स्नेल या कछुआ, है ना, उनके ऊपर देखिए एक सेल होती है, बहुत हार्ड सेल होती है ना। व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर, जब ये खतरे को महसूस करते हैं, दे विड्रॉ दियर हेड एंड फीट इनटू द सेल। कछुए को देखा होगा ना, जब उसको खतरा समझ में आता है तो अपना चेहरा यानी माउथ और उसके लेग्स अपनी सेल के अंदर कवर कर लेता है, और फिर चाहे उसको जितना ऊपर से पीटो लेकिन उसकी बॉडी में कोई असर नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखिए, द पार्कुपेंस बॉडी इज कवर्ड विद शार्प स्पिन्स। अब इसकी बॉडी देखे शार्प स्पिन से कवर होती है ना। तो हर एक जानवर की बॉडी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरे जानवर इनको मार डालेंगे या इनको खा जाएंगे, तो ऐसा होता है। जैसे फिशेस आर कवर्ड विद लेयर्स ऑफ द ओवरलैपिंग फ्लेक्सिबल स्केल, है ना। फिशेस की बॉडी के ऊपर क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्केल होती है, यानी कि इनकी चिकनी लेयर होती है ना, स्केल होती है। आप उसको टच करो वो फिसलती है, मछली को आप पकड़ो तो फिसलती है ना, देखा है किसी को मछली पकड़ के, उसकी ऊपर लेयर्स होती है ना, चिकनी चिकनी। जैसे कि रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड आल्सो हैव हॉर्नी स्केल्स, है ना। इनमें कैसे होती हैं, हॉर्नी स्केल्स होती हैं रेप्टाइल्स, है ना, व्हिच प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम दियर बॉडीज। इनकी बॉडी से वाटर बहुत कम इवेपरेट होता है। अब देखो फिश की स्केल कैसी होती है, स्नेक स्केल ऐसी होती है, ये बॉडी के नीचे होती है, ऊपर नहीं होती है। जिधर से वो फिसलता है, जैसे ऐसे ऐसे फिसलता है तो इधर साइड में होती है ना, जिधर जमीन पे वो रहता है। क्रोकोडाइल की स्केल्स ऐसी होती है, लिजार्ड स्केल लाइक दिस, है ना। तो सबकी देखिए अलग अलग टाइप्स की स्केल्स हैं, बट कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चाहे फिश हो, स्नेक हो, क्रोकोडाइल हो या लिजार्ड हो, वो किससे मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, अब देखिए इनका मूवमेंट कैसे होता है। ये तो था उनकी बॉडी की कवरिंग, है ना। तो बॉडी किससे कवर होती है ना। अब देखो इनकी गोट और शीप की, सॉरी काऊ और गोट की तो स्किन से होती, स्किन विद हेयर्स। इनके तो फर होते हैं, शीप के भी फर होते हैं, है ना। बर्ड्स की फीदर से होती है, स्नेल की सेल से कवर होती है ना। और स्नेक, फिशेस, क्रोकोडाइल, लिजर्ड इनकी स्केल से होती है, बॉडी जो कवर होती है स्केल से कवर होती है। चलिए आते हैं मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है चलना। ये चलते क्यों हैं, दे आर मूविंग वन प्लेस टू अनदर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। क्यों करते हैं, एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू फाइंड फूड। किस लिए मूव करते हैं, टू फाइंड फूड, भोजन की तलाश के लिए, शेल्टर रहने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व दियर बॉडी फ्रॉम बीइंग हंटेड, अपने आप को शिकार से बचाने के लिए। ठीक है, क्यों मूवमेंट करते हैं, क्यों मूवमेंट करते हैं, आपको पता चल गया ना। टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व दियर बॉडीज फ्रॉम बीइंग हंटेड, शिकार करने से अपने आप को बचाते हैं। एनिमल्स मूव इन वेरियस ऑफ वेज। देखिए ये अब तो पता चल गया ना कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं, लेकिन हर एक जानवर का चलने का तरीका अलग होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, राइट। कुछ जानवर होते हैं क्राउल करते हैं, है ना। क्राउल का मतलब रेंगना होता है ना। वॉल्क, कुछ चलते हैं, कुछ भागते हुए जाते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ क्लाइंब करते हैं, कुछ हुप करते हैं, उछलते कूदते हैं, है ना। हुप जंप जैसे मेढक, है ना, हुपिंग।
फ्लाई करके कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग स्विम करके जाते हैं। तो ये मूवमेंट है। जानवर इतने तरीकों से चलता है। हर एक जानवर के चलने के तरीके अलग होते हैं। कुछ जानवर रेंग के चलते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वॉक करते हुए चलते हैं, है ना, धीरे धीरे चलते हैं। कुछ हमेशा भागते हुए दौड़ते हैं, कुछ चढ़ते हैं, है ना, कुछ जंप करते हैं, कुछ होप करते हैं, कुछ फ्लाई करके चलते हैं, कुछ स्विम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हो गए ना, तो इनके चलने के तरीके। अब ये चलते क्यों हैं ये भी बता दिया है। टू फाइंड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। ठीक है। अब देखिए जो लैंड एनिमल्स हैं, मोस्ट मैमल्स हैव 4 लिम्स। मोस्टली जो मैमल्स होते हैं उनके कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स होते हैं ना, 2 आगे 2 पीछे। These 4 legs animals are found on land. Their front legs are called forelimbs and the back limbs are called hind limbs. आगे वाले पैरों को 4 limbs बोलते हैं और पीछे वाले पैरों को hind limbs बोलते हैं। ठीक है, ये मैमल्स ही होते हैं। मैमल्स क्यों कहा गया इनको? क्योंकि हाथी भी बच्चा देता है, मेयर भी बच्चा देता है, गोट भी बच्चा देता है। यानी जितने सारे बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। ठीक है। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जो क्राउल करते हैं। ठीक है। क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टॉर्टोइज हैव शॉर्ट लिम्स with which they crawl. रेप्टाइल्स क्या होते हैं? Reptiles like crocodile, lizard and tortoise have short limbs with which they crawl करते हैं, जो रेंगते हैं। इनके लिम्स छोटे होते हैं। देखो अब इन जानवरों को देखो, इनको देखो, इनके दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये क्राउल करते हुए चलते हैं, है ना। स्नेक्स आर आल्सो रेप्टाइल्स बट दे डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स भी क्या होता है? रेप्टाइल्स ही है। रेप्टाइल्स क्यों कहा गया? दे आर क्राउल, है ना। इंस्टीड द स्केल ऑन द अंडर साइड ऑफ दियर बॉडी ग्रिप्स द ग्राउंड एंड हेल्प द स्नेक टू मूव, है ना। उसके बॉडी के इन साइड जो अंडर साइड होती है ना, बॉडीज की ग्रिपिंग होती है जो ग्राउंड पे, दे हेल्प द स्नेक टू मूव। इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जंप विद दियर हिंड लेग्स। उनके जो पिछले वाले जो पैर होते हैं ना, उनसे वो होते हैं, उछलने की मदद करते हैं ना। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। उनमें से कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। किससे फ्लाई करते हैं? विंग्स होते हैं, वो फ्लाई करते हैं। बट दियर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स विंग्स। लेकिन ये बर्ड्स की विंग से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो अब ये किससे चलते हैं? लेग से चलते हैं। ये रेप्टाइल्स हैं, ये क्राउल करते हैं। इट मीन्स ये मूव करते हैं। ये फ्लाई करते हैं। ये भी क्राउल है, ये भी क्राउल करता है, राइट। अब बर्ड्स, बाबू, अरे गंदी बात, छी, हमको पढ़ा लेने दो, फिर अभी जो है काम करेंगे ना। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं वैसे बर्ड्स की होती है, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट होती है। दियर 4 लिम्स हैव एडॉप्ट इनटू विंग्स। विंग्स हैव फ्लाइट फीदर्स, है ना। विंग्स में क्या होते हैं? फ्लाइट फीदर्स होते हैं, विच हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। अब ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं। बर्ड्स यूज दियर हिंड लेग्स फॉर वॉकिंग, रनिंग, होपिंग, पर्सिंग, है ना। तो इन चीजों के लिए हिंड लेग्स का इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स के होते हैं ना, ये देखो, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बर्ड्स विच कैन स्विम आर डक एंड स्वान। ये इनके पैर कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। कैसे फीट होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। ये आसानी से वाटर में स्विम कर सकते हैं। ठीक है। ये स्विमिंग बर्ड्स हैं, स्विमिंग है। ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं।
वाटर एनिमल्स कैसे होते हैं? Since these animals live in water, some of their organs and body parts are adapted to swimming. ठीक है, अब स्विम करने के लिए देखिए फिशेस है, फिन्स है ना, फिश के क्या होते हैं? फिन्स होते हैं जिनसे ये तैरती हैं। टर्टल है 4 पैडल्स है ना, इनके पैडल्स होते हैं जिनसे आसानी से वो पानी को पुश करता है और स्विम करता है। ठीक है, वाटर क्रैब लिम्स टू स्विम इन वाटर, यानी कि वाटर क्रैब भी लिम्स का यूज करता है। स्विमिंग इंसेक्ट्स है ना, बोटमैन यूज द लेग्स और ओर्स व्हाइल स्विमिंग। ऑक्टोपस 8 आर्म्स टू मूव इन वाटर, उसकी 8 वर्म्स होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, उन्हीं की हेल्प से वो वाटर में मूव करता है। पेंगुइन एंड सील्स हैव फ्लिपर्स, फ्लिपर्स कैसे होते हैं? विच हेल्प देम इन स्विमिंग। आपने देखा गोताखोरों के पैरों में जब पानी में जाते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो फ्रॉग हैज वेब्ड टोज विच हेल्प इन स्विम। तो कुछ जानवर देख रहे हैं स्विम कर रहे हैं पानी में, अधिकतर पानी में रहने वाले जानवर स्विम करते हैं ना, वाटर एनिमल्स। और जो जमीन पे भी रहते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं, लेकिन हर एक बॉडी पार्ट्स अलग अलग टाइप्स की उसकी हेल्प करता है स्विमिंग करने के लिए। तो इनका मोमेंटम, ठीक है, तो आज हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं एक्सरसाइज में जैसे फिशेस क्या रखती हैं? गिल्स है ना। स्नेक्स कैसे मूव करते हैं? स्केल से मूव करते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, बीक्स, फीट, फीदर्स, फीदर्स से हेल्प करते हैं ना। बर्ड्स फ्लाई विद फीदर्स। ए बियर इज ए ओमनिवर, बियर ओमनिवर क्यों है? क्योंकि ये फ्लैश भी खाता है और प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाता है। ठीक है, पेंगुइन एंड सील्स विद स्विम विद फ्लिपर्स है ना, फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन्स के। तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।